हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, वो सभी एस्पायरेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th किया है, 10+2 कंप्लीट किया है और जो एयरफोर्स को ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं या जिन्होंने बहुत लंबे समय से एयरफोर्स को ज्वाइन करने का सपना देखा है, वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली 12th किया है। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी सारे अपडेट्स हैं डिफेंस से रिलेटेड वो आपको इस पर मिलेंगे। वो सभी बच्चे जिन्होंने 10+2 कंप्लीट किया है, 12th पास हैं और जिनको ये नहीं पता है कि सर मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है और कैसे ज्वाइन करना है, कब वैकेंसी आएंगी, नेक्स्ट वैकेंसी कब देखने को मिलेंगी। 12वीं पास वो सभी बच्चे, ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने अभी 12वीं पास किया है और जिनका रिजल्ट आना भी बाकी, और जो एयरफोर्स को एग्जाम देना चाहते हैं, सर कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, नई वैकेंसी आखिर कब तक देखने को मिलेंगी, आयु क्या, योग्यता क्या, सैलरी होगी क्या, सिलेबस होगा और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस तरीके से, जो बच्चों ने अभी 12th किया ध्यान से सुन लीजिएगा, जो नेक्स्ट वैकेंसी हैं वो कहलाएंगे एयरफोर्स न्यू वैकेंसी और नेक्स्ट वैकेंसी सेकंड 2026। ये जो इनटेक आएगा वो सेकंड 2026 के लिए इनटेक आएगा, याद रखिएगा। जो नई वैकेंसी आएंगी वो किस नाम से आएंगी, सेकंड 2026 के नाम से आएंगे प्यारे बच्चे। सेकंड 2026 के नाम से आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगे। इसको इनटेक बोला जाता है, मतलब इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर होगी, ठीक है ना, 2026 में होगी, इसलिए इसको ये कहा जाता है, ठीक है। एयरफोर्स सेकंड 2026 न्यू वैकेंसी होंगे। जैसा कि आपको पता है वैकेंसी साल में 2 बार आते हैं, जुलाई और दिसंबर, ठीक है लगभग। तो जो नई वैकेंसी आने वाली हैं वो कब देखने को मिलेंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना होगा। इस एग्जाम का नाम क्या होगा सर, एयरफोर्स अग्निवीर कहलाएगा 122 ग्रुप के लिए। और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। एयरफोर्स की जो न्यू वैकेंसी आने वाली हैं, जो नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, कब आएंगी वो वैकेंसी, ये ध्यान से आप सुन लीजिएगा प्यारे बच्चेगा। सबसे पहले अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट, मैरिड कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 12th पास केवल योग्यता चाहिए। 2 तरह की वैकेंसी निकलेंगी, एक्स ग्रुप जिसको साइंस सब्जेक्ट वाले भरेंगे, बाई ग्रुप जिसको अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं। मतलब केवल जिसने 12th की है वो बाई ग्रुप भर लेगा, लेकिन जिसने पीसीएम से 12th की है, फिजिक्स और मैथ से, वो एक्स ग्रुप को भर पाएगा, याद रखिए। टोटल वैकेंसी जो आगे आपको देखने को मिलेंगी लगभग 5500 से 6000 वैकेंसी होंगी, जिसमें फीमेल की वैकेंसी लगभग 500 आपको देखने को मिलेंगी। टोटल वैकेंसी 5500 से 6000। आने वाली नई वैकेंसी सर कब आएंगी, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। जून के सेकंड वीक, मतलब लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जून के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा। जुलाई में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा प्यारे बच्चे, जुलाई में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और अक्टूबर जो मंथ होगा उसमें एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर में एग्जाम होगा। वो सभी बच्चे जिन्होंने अभी 12th किया है उनके लिए ये सुनहरा मौका है। जिनको कुछ नहीं पता है कि सर कब फॉर्म आते हैं, कैसा फॉर्म आता है, कब भरा जाता है, क्या सिलेबस है, सुधीर डिफेंस एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हर अपडेट आपको इधर मिलने वाली है। जून के लास्ट वीक में 20 से 30 जून को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा नई वैकेंसी का। जुलाई के फर्स्ट वीक में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, याद रखिएगा। नई वैकेंसी 5500 से 6000, जिसमें लड़कियों के लिए लगभग 500। सबसे बड़ी बात है सर एज कितनी होनी चाहिए, जब आप फॉर्म भरेंगे 17.5 से 21 साल लगभग। एज लिमिट क्या होगी, याद रखिएगा। एज लिमिट की मैं बात करूं तो कितनी रहेगी एज लिमिट, 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2009 तक के सभी बच्चे फॉर्म को भर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, यहां ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज, वो सभी बच्चे जब नोटिफिकेशन आएगा 1 जुलाई 2005 से और 1 जनवरी 2009, जिनकी डेट ऑफ बर्थ इस बीच में होगी,
1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जनवरी 2009 तक के वो सभी बच्चे इस नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है एयरफोर्स की, उसका फॉर्म भर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। 17.5 से 21 साल उम्र होनी चाहिए, जिसमें कि आपकी एज लिमिट 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2009 के बीच में देखी जाएगी। एक्स ग्रुप का फॉर्म और दूसरा बाई ग्रुप का फॉर्म आएगा। एक्स ग्रुप के लिए 10+2 का होना जरूरी है, लेकिन मैथ और फिजिक्स चाहिए। वो बच्चे जिनके पास 12th में मैथ या फिजिक्स नहीं रहा है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, वो एक्स ग्रुप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चे केवल एक्स ग्रुप का। 12वीं में 50% होना अनिवार्य है और इंग्लिश में 100 में से 50 नंबर होना जरूरी है। इंग्लिश में 100 में से 50 नंबर होना जरूरी है और टोटल 12th में 50% होना जरूरी है, तो आप एक्स ग्रुप का फॉर्म भर पाएंगे। और मैथ और फिजिक्स आपने साइंस सब्जेक्ट से 12th किया है, और यदि आप साइंस सब्जेक्ट से नहीं हैं, कॉमर्स से हैं, बायोलॉजी से हैं, या केवल आप 12th पास हैं, तो आप बाई ग्रुप का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन इसमें भी 12th में 50% चाहिए और इंग्लिश में 100 में से 50 नंबर चाहिए। यदि आपने साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ, 12th में आपका मैथ नहीं रहा है, कॉमर्स रहा है, कुछ भी रहा हो इसके अलावा, यदि 12th पास है और फिजिक्स वगैरह मैथ नहीं है, और यदि आपके 50% नंबर हैं और इंग्लिश में 50 नंबर हैं, तो आप बाई ग्रुप का फॉर्म भर पाएंगे। याद रखिएगा। पोस्ट जो आती है इसका नाम क्या होगा? जो सर वैकेंसी किस पोस्ट के लिए आ रही है? एयरफोर्स अग्निवीर, अग्निवीर वायु एयरमैन, जिसको पहले एयरमैन बोला जाता था, अभी ये आ रही हैं अग्निवीर। एयरफोर्स अग्निवीर 4 साल का जो प्रोग्राम है, आगे चल के आपको इसमें बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सैलरी कितनी रहेगी? 30,000 पर मंथ, और बाकी के अदर अलाउंसेस वगैरह होते हैं। 21,700 नगद मिल रहे हैं, 9,000 आपके सेव हो रहे हैं। 30,000 प्लस के बाकी के मेडिकल अलाउंस, कैंटीन फैसिलिटी, बाकी अलाउंस बिल्कुल अलग होते हैं, आपको ऐसा पता होना चाहिए। 2 तरीके से रिटर्न, जब आपका फॉर्म भर जाएगा, जब आपने फॉर्म भर दिया तो आपको अक्टूबर में एग्जाम देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम आपको मैं फिक्स बता देता हूं, 15 से 25 अक्टूबर के बीच में होगा। 15 से 25 अक्टूबर के बीच में होगा। जुलाई में फॉर्म भर चुके होंगे, आपको 2.5 से 3 महीना एग्जाम के लिए मिलेगा। एग्जाम 2 चरणों में होगा प्यारे बच्चे। पहले रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, और उसके बाद में मेंस होगा, फेज 2 होगा, जिसमें फिजिकल इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, पहले फेज फर्स्ट रिटन क्लियर करना पड़ेगा। रिटन का सिलेबस अभी बताऊंगा, और जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो ऑल इंडिया पर नहीं होगी, अलग अलग स्टेट की स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी। अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगा। अलग अलग राज्य का, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, सबका अलग अलग कट ऑफ जाएगा। पहले रिटन होगा, प्री होगा, और उसके बाद में फिर जो प्री पास कर लेंगे प्यारे बच्चे, उनको फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और मेडिकल से गुजरना होगा, और उसके बाद में फिर ज्वाइनिंग होगी, जो दोनों को क्लियर कर लेंगे। पहला जो टेस्ट होगा प्यारे बच्चे, वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। आने वाली नई वैकेंसियों में पहला जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सर इसका सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस सुन लीजिए। जो एक्स ग्रुप का फॉर्म भरेंगे उनका पेपर टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का समय होगा। मैथ के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन टेक्निकल मैथ, 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, टोटल 70 क्वेश्चन 60 मिनट में। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, आप तुक्का नहीं मार सकते। बाई ग्रुप का जो फॉर्म भरेंगे उसका सिलेबस क्या होगा? इंग्लिश 20 क्वेश्चन और रागा 30 क्वेश्चन। रागा किसे कहते हैं? यहाँ 3 सेक्शन होंगे रागा में। रीजनिंग 14 से 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 5 से 6 क्वेश्चन, और नॉन टेक्निकल मैथ 10th लेवल का जो मैथ होता है उसके 8 से 9 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चे 50। ये 45 मिनट का समय होगा। ये मैं रिटन फर्स्ट और फेज फर्स्ट का सिलेबस आपको बता रहा हूँ। ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। बाई ग्रुप का सिलेबस अलग होगा, एक्स ग्रुप का सिलेबस अलग होगा। बाई ग्रुप में टोटल 50 क्वेश्चन 45 मिनट में करने होंगे, एक्स ग्रुप में 60 मिनट में 70 क्वेश्चन।
यदि आप कोई भी एक एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको पास मान लिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि एक्स और बाई दोनों ही पास करने हैं। यदि आप बाई ग्रुप में क्लियर होते हैं तो बाई ग्रुप में आपको कंसीडर किया जाएगा। एक्स ग्रुप में क्लियर होते हैं, आप तुक्के नहीं मार सकते। नेगेटिव मार्किंग है, पढ़ के ही आपको पास करना पड़ेगा, तुक्के नहीं मार सकते। नेगेटिव मार्किंग किसे कहते हैं? 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन को भी काट लिया जाएगा, इसलिए तुक्के से सिलेक्शन नहीं होगा। ये सिलेबस है, फेज फर्स्ट होगा जो एयरफोर्स में। फेज 2 में 3 चीजें होती हैं। पीएफटी, जिसको क्या बोलेंगे, फिजिकल, दूसरा ग्रुप डिस्कशन और मेडिकल चेकअप। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने 12th कर लिया है, वैकेंसी आने से पहले बेटा अपना प्री मेडिकल चेकअप जरूर करा लीजिए। प्री मेडिकल चेकअप करा लीजिए। एसडीए प्री मेडिकल सेंटर, सुधीर डिफेंस एकेडमी प्री मेडिकल सेंटर, वन ऑफ द बेस्ट प्री मेडिकल सेंटर फॉर ऑल एग्जाम्स। पिछले 15 दिनों में 550 प्री मेडिकल चेकअप किए हैं। ये बहुत जरूरी है। आप रिटन निकाल के आओगे, सब एग्जाम क्लियर करोगे, आपको पता नहीं है मेडिकल में आप फिट हो कि नहीं, और आप फेल हो जाओगे। फॉर्म भरने से पहले भी आप अपना कंप्लीट मेडिकल करा लीजिए। 32 चेकअप, 32 चेकअप होते हैं एयरफोर्स में। एक्सटर्नल इंटरनल सबसे हार्डेस्ट मेडिकल है एयरफोर्स का। कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत आप चेकअप कराइए। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 20 मिनट की दूरी है हमारे सेंटर की। केवल 1500 रुपए में आपकी कंप्लीट एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी का चेकअप कर दिया जाएगा। बहुत सटीक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से, हम अपने हिसाब से नहीं करेंगे। जो एयरफोर्स का नोटिफिकेशन है उसमें कैसे चेकअप होना है, क्या क्या होना है, उसी हिसाब से आपका चेकअप कर दिया जाएगा। सबसे पहले फॉर्म भरने से भी पहले आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। आपने सारा एग्जाम निकाल दिया, मेडिकल में आउट हो गए, कोई फायदा नहीं है। बाद में पता चला कि पहले मेडिकल करा लेते तो हमको इतना समय वेस्ट नहीं होता। इसीलिए वो बच्चे जिन्होंने 12th किया है, सीधे सबसे पहले बिना फॉर्म की चिंता किए सीधे एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आकर अपना प्री मेडिकल चेकअप करा लीजिए। उसके बाद पूरे दम से, यदि आप फिट हैं मेडिकली तो आप तैयारी करिए, और यदि आप अनफिट भी हैं तो तब तक उस पॉइंट को फिट किया जा सकता है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बता करके। और इसीलिए फेज 2 में 3 चीजें होंगी प्यारे बच्चे। पहले होगा फिजिकल, फिर इंटरव्यू, और उसके बाद मेडिकल। और फेज सेकंड कहां होगा? ये ऑफलाइन होगा, जो एयरफोर्स के सेंटर होंगे। आपको फेज फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन यदि आपने क्लियर कर लिया तो आपको एयरफोर्स बुलाएगी फिजिकल के लिए, इंटरव्यू के लिए और मेडिकल के लिए। अब सर ये फिजिकल क्या होता है एयरफोर्स में? ध्यान से सुन लीजिए जो पहली बार देख रहे हैं या जिनको पहली बार फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। 1600 मीटर की आपको रनिंग करनी है, 7 मिनट में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 8 मिनट में। 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में लड़कों के लिए और 8 मिनट में लड़कियों के लिए। उठक बैठक लड़कों के लिए 20, लड़कियों के लिए 15। पुशअप्स लड़कों के लिए 10 और लड़कियों के लिए पुशअप्स नहीं होते। नी सिटअप्स, जो सिटअप्स होते हैं, ठीक है, कमर को फोल्ड करके पैरों को छूना, टच करना, लड़कों के लिए 10, लड़कियों के लिए 10। ये केवल फिजिकल है, नॉर्मल फिजिकल होता है भाई एयरफोर्स में। फेज सेकंड ग्रुप डिस्कशन किसे कहते हैं? किसी भी टॉपिक पर आपको ऑफिसर के सामने 20-20 बच्चों को एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना इंटरव्यू केवल इंग्लिश में कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू केवल इंग्लिश में होगा। जो फिजिकल पास करेंगे उनको फिर जीडी के लिए रखा जाएगा, और जो जीडी पास कर लेंगे उनका फिर मेडिकल की डेट मिल जाएगी। जैसे ही आप वहां जाओगे एयरफोर्स के सेंटरों पर तो आपको मेडिकल होगा उसके बाद, और मेडिकल की डेट दे दी जाएगी कि आपका मेडिकल इसमें है। अब मेडिकल में भी याद रखना, जो मेडिकल फिट होंगे उनको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, मतलब समझो आप ज्वाइनिंग पर पहुंच गए। और यदि आप मेडिकल अनफिट हो गए तो आपको फिर से रेड कार्ड दे देंगे, रीमेडिकल। इसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा, यदि आपके हाथ में ग्रीन कार्ड आ गया है तो आपकी एक लिस्ट आएगी फाइनल, प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट। उसके बाद आएगी एक इनरोलमेंट लिस्ट, मतलब ज्वाइनिंग के लिए, और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। वो सभी बच्चे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो सपना देख रहे हैं एयरफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या सर मैंने अभी 12th किया है, सबसे पहले तो सुधीर डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर अपडेट आपको मिलेगी, कब फॉर्म आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे भरना है, क्या करना होगा। याद रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 20 से 30 जून ये ऑफिशियल डेट है। यहां नोटिफिकेशन आ जाएगा। 10 से 15 जुलाई में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। भर चुका होगा फॉर्म, 15 जुलाई तक फॉर्म भर चुके होंगे। 15 से 25 अक्टूबर के बीच में एग्जाम हो जाएगा।
नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फेज सेकंड स्टार्ट होने के बाद आपकी जून में ज्वाइनिंग होनी है। इसका मतलब ये हुआ सर कि उन सभी बच्चों को अब तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए जो नेक्स्ट वैकेंसी का, आपको मैंने एज क्राइटेरिया, सिलेबस, आपकी उम्र, सब कुछ ओवरऑल क्लियर कर दिया है। इसके अलावा सर हमारी कोई डाउट है तो हमें क्या करना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में डाउट लिखना है, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो आपको अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड लव यू ऑल।